नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया लाल स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों, आज फिर आपके सामने हाजिर हूं स्टेनोग्राफर के हिंदी के पेपर को लेकर। स्टेनोग्राफर का भी पेपर हुआ है कल 21 मार्च 2021 को स्टेनोग्राफर का पेपर हुआ, तो उसका हिंदी के क्वेश्चन लेकर आया हूं। दोस्तों, ये जो हिंदी के क्वेश्चंस है ये सभी परीक्षाओं में उपयोगी है, तो आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। चलिए दोस्तों, चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न है प्रतिछाया की संधि है। स्टेनोग्राफर का पहला प्रश्न है हिंदी का, प्रतिछाया की संधि है। प्रतिछाया, प्रतिछाया, प्रतिछाया और प्रतिछाया। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही होगा उत्तर विकल्प नंबर 3 प्रतिछाया। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर सही उत्तर होगा विकल्प नंबर डी जगन्नाथ। जगन्नाथ में दोस्तों जो है व्यंजन संधि है, बल्कि विद्यालय, वार्ता प्लस आलाप और रजनी प्लस इन तीनों में ही स्वर संधि है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 3, पुनः प्लस जन्म की संधि है। पुनः जन्म, पुनर्जन्म, पुनर्जन्म, पुनः जन्म। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3 पुनर्जन्म। दोस्तों, इस पेपर में टोटल 75 प्रश्न हैं, हिंदी के 75 प्रश्न हैं, तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो इसलिए थोड़ी सी स्पीड बढ़ा रहा हूं। अगर ज़्यादा लगे तो आप स्पीड कम करके भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 4, वीरांगना शब्द का संधि विच्छेद है। वीरांग प्लस ना, वीरा प्लस अंगना, वीर प्लस अंगना, वीरांग प्लस गना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, वीर प्लस अंगना, वीरांगना बनेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, मम प्लस ऐश्वर्य की संधि है। ममाश्वर, ममेश्वर्य, ममेश्वर और मेमेश्वर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी ममेश्वर्य और इसमें वृद्धि संधि होगी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 6, गायक का संधि विग्रह है। गा प्लस यक, गे प्लस यक, गई प्लस अक और गए प्लस अक। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी गए प्लस अक, यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 7, पवित्र शब्द का संधि विग्रह है। प प्लस वित्र, प प्लस वित्र, पो प्लस इत्र और पवि प्लस इत्र। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, पो प्लस इत्र, यहाँ पर पवित्र बनेगा, अयादि संधि होगी। चलिए दोस्तों, इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, चरण कमल किस समास का उदाहरण है। चरण कमल कर्मधारय अव्ययभाव तत्पुरुष द्विगु। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ए कर्मधारय समास, यहाँ पर कर्मधारय समास होगा चरण कमल में। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 9, निम्न में से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण है। नीलकंठ, दाल भात, गुरु सेवा, पंजाब। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, गुरु सेवा, गुरु की सेवा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 10, दोपहर किस समास का उदाहरण है। तत्पुरुष, अव्ययभाव, द्विगु, कर्मधारय। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, दोपहर जो है वो द्विगु समास का उदाहरण है, तो विकल्प नंबर 3 अपना सही हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, विद्यालय का समास विग्रह है। विद्या के लिए आलय, विद्या का आलय, विद्यालय में आलय, विद्या से आलय। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 विद्या के लिए आलय। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 12, मेघनाद का समासिक विग्रह है। मेघ का नाद, मेघ के लिए नाद, मेघ में नाद, मेघ के समान नाद है जिसका। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, मेघ के समान नाद है जिसका। मेघनाद रावण का पुत्र, तो यहाँ पर बहुवीरी समास होगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, त्रिनेत्र किस समास का उदाहरण है। अव्ययभाव, द्वंद्व, बहुव्रीहि, तत्पुरुष। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर भी होगा विकल्प नंबर 3, विकल्प नंबर सी, बहुव्रीहि समास। जो त्रिनेत्र है वो शिव जी के लिए प्रयुक्त होता है और यहाँ पर बहुव्रीहि समास आएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, निम्न में से कौन सा द्विगु समास का उदाहरण है। चौराहा, दशानन, यथाशक्ति, माता पिता। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ए, चौराहा। चौराहा में द्विगु समास होगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, अहमदाबाद शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। बाद, आबाद, दाबाद, अबाद।
तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी आबाद। आबाद यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, अधखिला शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? ए, अध, ला, आधा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी अध। अधखिला में अध उपसर्ग है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, पराजय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? पर, परा, पारा, प। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी परा। यहाँ पर जो परा है वो परा उपसर्ग रहेगा पराजय में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, माधुर्य शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? ये, अय, ई, र्य। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए य। मधुर में ये प्रत्यय जोड़ने से माधुर्य बनेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? ई, आई, राई, ई। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी आई। चतुर शब्द में आई प्रत्यय जोड़ने से चतुराई बनेगा। चलिए दोस्तों चलते हैं। अगला प्रश्न है 20वां, मरियल शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? ल, यल, यल, रियल। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी ईल। मरियल शब्द में ईल प्रत्यय होगा। दोस्तों अगर स्टेनोग्राफर के स्टूडेंट भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर बताना कि आपके कितने सही हुई है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 21, अध्ययन शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? अधि, आधि, अध्य, अध। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ए अधि। अधि, अधि में अयन जोड़ने से अध्ययन बनेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, अरुण शब्द का अनेकार्थी है? सूर्य, गुलाबी, प्रातःकालीन, सूर्य, सिंदूर, सिंदूर, आक, सूर्य, नवीन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी प्रातःकालीन, सूर्य, सिंदूर सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, शुष्क का विलोम शब्द है? सूखा, विकीर्ण, गीला, आर्द्र। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी आर्द्र। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, ज्योति का विलोम शब्द है? प्रकाश, दीप्ति, चांदनी, तम। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर डी तम। ज्योति का मतलब प्रकाश होता है, उजाला होता है, और तम का मतलब अंधकार होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, कौशिक का अनेकार्थी शब्द नहीं है? सपेरा, विश्वामित्र, नेवला, शिव। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर डी शिव। शिव यहाँ पर कौशिक का अनेकार्थी शब्द नहीं होगा, बाकी ये तीनों ही होंगे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित विकल्पों में से अनेकार्थी शब्दों की दृष्टि से एक विकल्प अनुपयुक्त है, उसका चयन कीजिए। खग, पक्षी, बाण, सूर्य, चक्र, पहिया, सेना, व्यूह, घेरा, चपल का चंचल, पारा, जीव, और चपला का लक्ष्मी, बिजली, मध्य। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी चपल का चंचल, पारा, जीव सही होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, अंक का अनेकार्थी शब्द। अंक का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? धन, ऐश्वर्य, प्रयोजन, कारण, संख्या के अंक, नाटक के अंक, गोद, अध्याय, निराधार, शून्य, निचला, ओष्ठ, नष्ट न होने वाला, आ। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी संख्या के अंक, नाटक के अंक, और गोद, अध्याय। इस प्रकार से विकल्प नंबर 2 अपना सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, पंगु का विलोम शब्द है? पंगु का विलोम शब्द है लंगड़ा, सुडौल, अपाहिज, शक्तिहीन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर अपन से विलोम पूछा है तो विलोम आएगा सुडौल। पंगु का विलोम सुडौल होगा। लंगड़ा, अपाहिज, शक्तिहीन ये तीनों ही इसके पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, अली शब्द का अनेकार्थी शब्द है? भंवरा, कोयल, भंवरा, आम्र, कोयल, शुक, कोयल, अज। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ए भंवरा, कोयल। अली, भंवरा और कोयल दोनों ही इसके पर्यायवाची है, अनेकार्थी है। अगला शब्द है प्रश्न नंबर 30, केंद्रीय का विलोम शब्द है? मुख्य, मध्य, केंद्रिक, परिधीय। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर डी परिधीय। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 31। दोस्तों वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए थोड़ी सी स्पीड बढ़ा रखी है, आप कम करके देख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31, हंस पद किस विराम का एक और नाम है? अल्प विराम, त्रुटि विराम, लोप विराम, पूर्ण विराम। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी लोप विराम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32, विराम चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? पिता ने पुत्र से कहा देर हो रही है कब आओगे? पिता ने पुत्र से कहा देर हो रही है कब आओगे? पिता ने पुत्र से कहा देर हो रही है कब आओगे? और पिता ने पुत्र से कहा देर हो रही है कब आओगे? तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर होगा अपने विकल्प नंबर सी
पिता ने पुत्र से कहा देर हो रही है, कब आओगे? 32 में सी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 33, जहां पूर्ण विराम की अपेक्षा कम और अल्प विराम की अपेक्षा अधिक रुकना अपेक्षित हो वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अर्धविराम, विस्मयादि बोधक, संक्षेप, कोष्टक। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ए, अर्धविराम। वहां पर अर्धविराम का प्रयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34, हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य भावों को व्यक्त करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अल्पविराम, विवरण, विस्मयादि बोधक, अर्धविराम। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, विस्मयादि बोधक। यहाँ पर विकल्प नंबर 3 हो जाएगा अपने 34 में। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 है, मोहन आज घूमने जाएगा, उपयुक्त वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगा है? यहाँ पर ये विराम चिन्ह है प्रश्नवाचक, पूर्ण विराम, अर्धविराम, अल्पविराम। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, पूर्ण विराम। यहाँ पर जो विराम चिन्ह है ये पूर्ण विराम है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36, फ का उच्चारण स्थान है दंत, कंठ, मूर्धा, ओष्ठ। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर डी, ओष्ठ। संस्कृत वालों को पता है कि उपध्यानीय नाम ओष्ठो, उस प्रकार से यहाँ पर ओष्ठ होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ड, गे, ड, ड। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, गे। ये ज प्लस ये से मिलकर के बनता है गे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों स्वरों की कुल संख्या 11 होती है, आप सब जानते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39, अनुनासिक का संबंध होता है केवल नाक से, केवल मुख से, नाक और मुख से, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, नाक और मुख से। जो अनुनासिक होते हैं वो नाक और मुख दोनों से मिलकर बोले जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40, कंठ्य ध्वनि का उदाहरण है च, ट, क, त। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, क। जो क वर्ग होता है पूरा वो कंठ्य ध्वनि में आता है और संस्कृत में इसके लिए सूत्र है अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 41, प्रमाणीकरण शब्द का द्योतक अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द किस विकल्प में है? कोरिजेंडम, वैलिडेशन, एन्युइटी, ऑथेंटिकेशन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, ऑथेंटिकेशन। दोस्तों ये जो है पारिभाषिक शब्दावली के 4 या 5 क्वेश्चन हैं इसमें। इसके बाद और भी शब्द है, व्याकरण के प्रश्न हैं। अंग्रेजी के ग्रेस के लिए हिंदी के जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसका चयन कीजिए। शिकायत, अनुग्रह, सलाह, विदाई। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, अनुग्रह। अनुग्रह दोस्तों पारिभाषिक शब्दावली के बाद में और दूसरे भी हिंदी व्याकरण के प्रश्न हैं। ये जो पारिभाषिक शब्दावली है स्टेनोग्राफर, पटवारी वगैरह सभी में आती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43, कन्वेन के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है संयोजन, संरक्षण, संक्षिप्त, संगणक। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ए, संयोजन। कन्वेन का संयोजन होगा। किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द के सामने उसका सही समकक्ष शब्द लिखा है? एक्स ऑफिशियो, पूर्व पदाधिकारी, एड होक, तदर्थ, कोरम, गण संख्या, डिस्पोजल, उपयोग, त्याग। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, एड होक, तदर्थ। एड होक का मतलब तदर्थ होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45, मौलिक आधारभूत शब्द का अर्थ द्योतक अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द किस विकल्प में है? फर्स्ट साइट, प्रीमा फेसी, फंडामेंटल, कोरिजेंडम। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, फंडामेंटल। मौलिक आधारभूत के लिए फंडामेंटल आएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 46, किस शब्द में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है? कई, कविद्र, शाश्वत, आधिपत्य। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, कविद्र। दोस्तों कविद्र है ये अशुद्ध है, कविद्र की जगह यहाँ पर कविंद्र होना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध शब्द है? आर्षवाद, दौर्बल्य, प्रौढ़, पुनरावलोकन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, दौर्बल्य। दोस्तों दुर्बल में यह प्रत्यय जोड़ने से दौर्बल्य बनेगा, तो विकल्प नंबर बी अपना सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48, सही वर्तनी शब्द है जिजीविषा, जिजीविषा, जिजीविषा और जिजीविषा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, जिजीविषा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही नहीं है? पूंजीपति, मनीषी, वाल्मीकि, निर्झरिणी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है?
दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी मनीषी। मनीषी की जो वर्तनी है ये सही नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50, निम्न में से कौन सी वर्तनी सही है? लालायित, लालायित, लालायित और लालायित। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ए लालायित। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 51, निम्न में से कौन सी वर्तनी सही नहीं है? आजीविका, बलिष्ठ, स्वाभाविक, अभिशाप। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी अभिशाप। दोस्तों अभिशाप यहाँ पर सही नहीं है, क्योंकि जो शुद्ध है उस शुद्ध अभिशाप में अभी इस प्रकार से आता है, शैशल्यम का आता है, और ये अभिशाप इस प्रकार से आता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही नहीं है? तात्कालिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक और अनुयायी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी ऐतिहासिक। दोस्तों ऐतिहासिक ये सही नहीं है, ऐतिहासिक की जगह यहाँ पर ऐतिहासिक होना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? साहित्य, अनुकूल, प्रतिक्रिया, अनुपस्थित। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ए साहित्य। साहित्य की वर्तनी यहाँ पर सही है। प्रतिक्रिया में यहाँ पर ती में छोटा ए आएगा, इधर कूल में बड़ा ऊ आएगा, और अनुपस्थित में अनु में छोटा ऊ आएगा। तो विकल्प नंबर 1 अपना सही है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? भागीरथी, प्रशंसा, परिस्थिति और प्रदर्शनी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर डी प्रदर्शनी। वर्तनी सही है पूछ रहा है अपन से, तो यहाँ पर ये डी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? शोणित, 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 शोणित। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ए शोणित। शोणित सही होगा। शोणित का मतलब लहू होता है, रक्त होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? महत्वाकांक्षा, व्यवहार, भस्मीभूत, वाष्प। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी भस्मीभूत। यहाँ पर यही सही है, बाकी ये तीनों गलत है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57, वह गीत की 2-4 लड़ियाँ गाती है, वाक्य किस भाग में अशुद्धि है? वह गीत की 2-4 लड़ियाँ गाती है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर डी लड़ियाँ गाती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर लड़ियाँ नहीं आकर के कड़ियाँ गाती है, इस प्रकार आता होगा। आना चाहिए कड़ियाँ, कड़ियाँ आना चाहिए कि गीत की 2-4 कड़ियाँ, लड़ियाँ नहीं आता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58, शोक है कि आपने मेरे पत्र का कोई उत्तर नहीं दिया, वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है? दोस्तों ये पत्र से संबंधित है, तो वाक्य शुद्धि से संबंधित है। दोस्तों शोक है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। तो बताइए यहाँ पर किस जगह अशुद्धि है? दोस्तों यहाँ पर अशुद्धि है विकल्प नंबर ए में। शोक है कि यहाँ पर शोक नहीं आना चाहिए, यहाँ पर आ जाना चाहिए कि खेद है कुछ भी, लेकिन शोक यहाँ पर सही नहीं है, तो विकल्प नंबर ए अपना सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 59, एक कहानियों की पुस्तक ले आइएगा, वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है? एक कहानियों की पुस्तक ले आइएगा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए एक कहानियों की। ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए कहानियों की एक पुस्तक ले आइएगा, ऐसा हो सकता था। तो विकल्प नंबर ए अपना सही है, ये गलत है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। भारत में अनेक जाति है, भारत में अनेकों जाति है, भारत में अनेक जातियां हैं, भारत में अनेकों जातियां हैं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी भारत में अनेक जातियां हैं। सी अपना सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61, अंधों में काना राजा लोकोक्ति का अर्थ है आंख से अंधा व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति, अनपढ़ों में पढ़े लिखे का सम्मान होना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? यहाँ पर होगा विकल्प नंबर डी अनपढ़ों में पढ़े लिखे का सम्मान, अंधों में काना राजा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 62, अधजल गगरी छलकर जाए लोकोक्ति का अर्थ है भला बुरा कहना, अपनी बुराई न दिखना, कम गुणी ज़्यादा दिखावा, अंध हो जाना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी कम गुणी ज़्यादा दिखावा। यह सही होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63, दाल भात में मुसलचंद लोकोक्ति का अर्थ है अपने को बहुत समझना, बेकार दखल देना, भोजन में कंकड़ होना, भोजन के पीछे मरना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी बेकार दखल देना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 64, घर का बेदी लंका ढाए लोकोक्ति का अर्थ है दोष की संगति में निर्दोष मारा जाता है, आपसी फूट से सर्वनाश होता है, बेईमान लोग एक दूसरे का पक्ष लेते हैं, मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है?
दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, आपसी फूट से सर्वनाश होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 65, किस लोकोक्ति का अर्थ है संयोगवश सफलता मिलना? अधजल गगरी छलकत जाए, अंधे के हाथ बटेर लगना, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, जल में रहकर मगरमच्छ से बैर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, अंधे के हाथ बटेर लगना, संयोगवश सफलता मिलना यहाँ पर आ जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 66, अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ है बहुत कष्ट आना, खुद को संकट में डालना, विचलित होना, अपने मन अनुसार करना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, खुद को संकट में डालना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 67, इंद्र का अखाड़ा मुहावरे का सही अर्थ है मुश्किल में पड़ना, मौज की जगह होना, दोगुना लाभ होना, बुरी तरह धोखा खाना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, मौज की जगह होना। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 68, गर्दन रेतना मुहावरे का सही अर्थ है ठगना, भागना, हारना, मारना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, मारना। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 69, वायदे का पक्का के लिए उचित मुहावरा है बात की बात में, बात का धनी, बात मानना, बात बनाना और बात चलाना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, बात का धनी, वायदे का पक्का मतलब जो कह दिया वो करना। अगला प्रश्न है तो यहाँ पर तो विकल्प नंबर बी अपना सही हो ही जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70, दाल में काला होना मुहावरे का सही अर्थ है दाल में कोयला गिरना, दाल काली होना, प्रतिकूल कार्य, गड़बड़ होना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर डी, गड़बड़ होना। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 71, परिपत्र की श्रेणी में आता है व्यक्तिगत पत्र, पारिवारिक पत्र, सामाजिक पत्र, कार्यालयी पत्र। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, कार्यालयी पत्र। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 72, पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जाता है उसे कहा जाता है प्रेषक, प्रेषिती, प्रेक्षक, प्रेषण। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, प्रेषिती। जिस व्यक्ति को पत्र लिखा जा रहा है उसको प्रेषिती कहा जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 73, कार्यालय पत्रों की भाषा होती है बोलचाल की भाषा, औपचारिक भाषा, काव्यात्मक भाषा और सरल भाषा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, औपचारिक भाषा, कार्यालय पत्रों की भाषा औपचारिक होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74, पूर्व में प्रेषित पत्र का स्मरण दिलाने के लिए भेजा गया पत्र कहलाता है निमंत्रण पत्र, परिपत्र, अनुस्मारक, ज्ञापन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, अनुस्मारक। पूर्व में प्रेषित पत्र का स्मरण दिलाने के लिए जो भेजा जाता है उसे अनुस्मारक कहते हैं। चलिए दोस्तों अगला और आखिरी 75वां प्रश्न, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला प्रश्न है 75वां, अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है? सोशल मीडिया, तारपत्र, समाचार पत्र, राजपत्र, गजट। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, राजपत्र, गजट। यहाँ पर अपने जो है वो सही रहेगा। तो चलिए दोस्तों ये थे स्टेनोग्राफर में आए हिंदी व्याकरण के प्रश्न। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो नए टेस्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।